हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम टाइम पे। गाइस, आज है 29 अप्रैल 2020 और आज के करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे मैं उन सभी के आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए दोस्तों पूरा ध्यान से देखिएगा। और अगर आप ये मेरा वीडियो रेगुलरली देख रहे हैं तो आई होप कि आपको जीके पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इतने डिटेल्स में बताता हूँ आपको कि जीके पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में फुटबॉल सत्र को समाप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? फुटबॉल सत्र को समाप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है अभी कोविड-19 की वजह से फुटबॉल को जो सत्र होने वाला था उनको समाप्त कर दिया है। अभी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीदरलैंड। फ्रेंड्स, नीदरलैंड ने अभी समाप्त किया है। और आपको नीदरलैंड से एक और जानकारी बताता हूँ। नीदरलैंड जो है अभी फीफा वर्ल्ड कप जो 2019 में हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप 2019 में जो हुआ था उनकी उप विजेता रहे थे नीदरलैंड। ठीक है, अब उनके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जान लीजिए। उनका मेजबानी किया था फ्रांस ने और विजेता रहा था अमेरिका और उप विजेता रहा था नीदरलैंड। ठीक है, चलिए अब बात आया है नीदरलैंड की। जो नीदरलैंड ये है मैप में नीदरलैंड, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये है मैप में नीदरलैंड। इसके दो पड़ोसी देश हैं, ये बेल्जियम है और ये जर्मनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संपर्क दीदी नामक ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? ठीक है, संपर्क दीदी नामक ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने संपर्क दीदी नामक ऐप लॉन्च किया है। अब ये क्या है संपर्क दीदी नामक ऐप? तो ये जो है अभी कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से स्टूडेंट को काफ़ी दिक्कत आ रही थी पढ़ाई करने में। तो ये संपर्क दीदी नामक ऐप स्टूडेंट से रिलेटेड है। इस पे आप वो जो है स्टूडेंट पढ़ सकता है और इसमें पीडीएफ के माध्यम से, यानी मटेरियल्स में पीडीएफ आपको भी मिलेगा। बहुत चीज़ की फैसिलिटी दिया जाता है इसमें। ठीक है, तो जिससे कि वो पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, तो ये अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। तो ये है मैप में उत्तराखंड, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर को, और 9 नवंबर 2000 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसकी राजधानी देहरादून है और यहाँ के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। आपको याद रखना है, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और यहाँ की गवर्नर की बात करेंगे तो यहाँ की गवर्नर जो है बेबी रानी मौर्य है। ठीक है, और यहाँ की लोकसभा की सीट 5 है और राज्यसभा सीट की संख्या, लोकसभा सीटों की संख्या 5 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। और विधानसभा सीट की बात करेंगे तो विधानसभा सीट की संख्या 71 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धन्वंतरी योजना की शुरुआत की है? तो अभी जो है धन्वंतरी योजना के अंतर्गत वहाँ के मेडिकल ने मतलब कि दवाई को होम डिलीवरी, घर तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम। असम गवर्नमेंट ने जो है कि ये योजना, धन्वंतरी योजना की शुरुआत की है। ठीक है, तो असम की बात आया तो असम के बारे में जान लेते हैं। ये है मैप में असम, दिख रहा है आपको। यहाँ की कैपिटल क्या है? यहाँ की कैपिटल है दिसपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, जो कि ये भी बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और यहाँ के गवर्नर यानी कि राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। ठीक है, अगर हम लोकसभा सीट की संख्या बात करें, यहाँ की लोकसभा सीट की संख्या 14 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है और विधानसभा सीटों की संख्या 126 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 रोगी को उनकी सेवा के लिए एक रोबोट तैनात किया है? ठीक है, अभी एक गवर्नमेंट ने कोविड-19 के जितने भी रोगी हैं, मरीज हैं, उन सभी के लिए रोबोट तैनात, यानी कि उनकी रक्षा अब जितने भी दवाई ववाई सब हैं वो सभी रोबोट के द्वारा किया जाएगा। तो ये जो है अभी किस गवर्नमेंट ने किया है? तो ये केरल ने किया है। ठीक है, केरल गवर्नमेंट ने अभी ये एक रोबोट तैयार किया है। उस रोबोट का नाम क्या है?
तो उस रोबोट का नाम है कर्मी के, हाँ, कर्मी बोट, ये नाम है उनका, कर्मी बोट। इस नाम से एक रोबोट तैनात किया है उनके लिए, और उन्हीं को अब ये इनके द्वारा ही उनके देख रेख करेंगे। ठीक है, तो ये किया है केरल गवर्नमेंट ने। तो केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल के कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। और वहाँ के मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। और अगर वहाँ की गवर्नर की बात करेंगे तो वहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है, अगर हम वहाँ की लोकसभा सीट की संख्या बात करेंगे तो लोकसभा सीट की संख्या वहाँ 20 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है, और विधानसभा सीटों की संख्या 140 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू किया है? जीवन शक्ति योजना शुरू किया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश सरकार ने भी महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना का शुभारंभ किया है। अब ये जीवन शक्ति योजना इसका क्या है? तो अभी इसका उद्देश्य ये है कि जितने भी शहरी इलाके की लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, उन सभी को ये मास्क बनाने की यानी कि इस योजना के तहत वो मास्क बनाएंगी। ठीक है, जो कि अभी मास्क की बहुत कमी हो रही है, तो ये मास्क बनाएंगे और उन्हीं के थ्रू इनको पैसा दिया जाएगा, यानी कि घर बैठे वो पैसा कमा सकती है अभी लॉकडाउन में। ठीक है, तो ये जीवन शक्ति योजना की शुरुआत किया है मध्य प्रदेश ने। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की बात आया है तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल कहाँ है? भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर लालजी टंडन है। ठीक है, अगर हम लोकसभा सीट की संख्या बात करेंगे तो यहाँ की लोकसभा सीट की संख्या है, कितनी है? लोकसभा सीट की संख्या 29 है, यानी 29 है, और राज्यसभा सीट की संख्या 11 है, और विधानसभा सीट की संख्या 231 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नया, या खेल, सॉरी मिस टाइपिंग हो गया है, नया खेल सचिव नियुक्त किया है। ठीक है, खेल सचिव होगा, तो इसका सही क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रवि मित्तल। फ्रेंड्स, रवि मित्तल जो है इसे ही नया खेल सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगर हम ये अनीता करवाल की बात करें अदर ऑप्शन की, तो ये जो है आपको याद रखना है, ये सीबीएसई के चेयरमैन हैं, सीबीएसई के चेयरमैन हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के किस पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान ने संन्यास लेने की घोषणा की है? पाकिस्तान के किस पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान ने संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सना मीर ने। सना मीर ने, फ्रेंड्स, ये है सना मीर, और इन्होंने ही अभी संन्यास लेने की घोषणा किया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का करंट अफेयर का वीडियो। आई होप कि आपको कैसा पसंद आया होगा। तो चलिए, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।